रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईच अदर और वन एंड अदर के दरम्यान में डिफरेंस और इसके अंदर मज़ीद जो कुछ अहम चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आम तौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स ईच अदर का मतलब आपस में होता है और वन एंड अदर का मतलब भी आपस में होता है, इसको मिक्स कर जाते हैं। जहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल होना होता है वहाँ पे वन एंड अदर इस्तेमाल कर देते हैं, जहाँ पे वन एंड अदर इस्तेमाल होना होता है वहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको ये आपके अंदर ये जो भी पेचीदगी है या जो भी आपकी ये कन्फ्यूजन है ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईच अदर और वन एंड अदर ये दोनों के दोनों प्रोनाउंस हैं और इनका दूसरा नाम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के जैसे। इन दोनों के अंदर भी काफ़ी चीज़ें सेम हैं, जिस वजह से लोगों को इनको इस्तेमाल करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। और पहली बात तो ये है कि ईच अदर और वन एंड अदर इन दोनों का मतलब है आपस में। तो ये आम तौर पर देखा गया है, जब भी बच्चे स्टूडेंट्स आपस में आता है उर्दू के अंदर फ़िक्रों में, उनके दिल में आ जाए ईच अदर तो ईच अदर लिख देते हैं, उनके दिल में आ जाए वन एंड अदर तो वन एंड अदर ही लिख देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ईच अदर कब इस्तेमाल करना है और वन एंड अदर हमने कब इस्तेमाल करना। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि आपस में जब भी उर्दू के फ़िक्रे के अंदर आए तो हम उसके लिए ईच अदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए वन एंड अदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईच अदर को हमने तब इस्तेमाल करना है आपस में के लिए जब दो लोग आपस में कोई बात कर रहे होंगे, दो लोग आपस में कोई मुज़ाकरात कर रहे होंगे, दो लोग आपस में लड़ रहे होंगे, दो लोग आपस में कोई क्रिकेट खेल रहे होंगे, दो लोग आपस में कोई लेन देन कर रहे होंगे, कारोबार कर रहे होंगे। दो लोगों के लिए हमें ईच अदर को इस्तेमाल करना। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो तब हमने उसके लिए वन एंड अदर का इस्तेमाल करना है। हम इसको मिसालों से देख सकते हैं, जैसे दिशा एंड रिया नो ईच अदर। अब यहाँ पे दिशा एक और रिया एक, दो लोग हैं। जब दो लोग आपस में अब इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे, दिशा और रिया दोनों एक दूसरे को जानते हैं, या आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका मतलब दो लोग हैं। तो दो लोग आपस में जब एक दूसरे को जानते हैं तो फिर हम वहाँ पे सारी बात है ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं दिशा रिया एंड अनाया नो वन एंड अदर, तो अगर ये तीन लोग हो गए हैं तो इसका मतलब फिर ये तीन लोगों के लिए हम इसको वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि बाहर लड़ाई हो रही है और एक आदमी भागा हुआ अंदर आता है और वो आके हमें ये कह देता है दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो हमें अंदर बैठे ही समझ आना चाहिए कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो ईच अदर बोल रहे हैं। और अगर एक आदमी बाहर से आता है भागा हुआ और हमें आके कहता है दे आर फाइटिंग विद वन एंड अदर, तो हमें अंदर बैठे ही समझ आना चाहिए कि वो दो नहीं है, तीन या तीन से ज़्यादा लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ईच अदर और वन एंड अदर जो है वो उसके अंदर फ़र्क जो है वो उसको हम समझ सकते हैं। कुछ लोग ईच अदर और वन एंड अदर दोनों को एक ही समझते हैं, यानी कि उनका कहना ये है कि ईच अदर और वन एंड अदर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ईच अदर और वन एंड अदर को अगर हम ग्रामेटिकली देखें, टेक्निकली देखें, तो इनके अंदर फ़र्क है। ईच अदर हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है, वन एंड अदर तीन या तीन से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम इसको इन दो मिसालों से देख सकते हैं। दे अब्यूज्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को गाली देते हैं, और यहाँ पे भी आया दे अब्यूज्ड वन एंड अदर। इसको देख के हमें यही लगता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। देखें, अगर हमें पता है दे अब्यूज्ड ईच अदर और दे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक दूसरे को गाली देते हैं, अगर वो दो लोग हैं तो हम उसके लिए ईच अदर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो तीन या तीन से ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम यहाँ पे दे के लिए वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे हमें यही लगता है कि दे यहाँ पे है तो हमने ईच अदर यूज़ किया, दे यहाँ पे है तो हमने वन एंड अदर यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे तो हमें उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दे जमा होता है तो दो भी जमा ही हैं, और दे जमा होता है तीन भी जमा ही हैं। तो यहाँ पे हमें ख़ुद से देखना होता है कि दे कितने लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ।
अगर तो 2 लोगों के लिए दे इस्तेमाल हो रहा है, वही 2 लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग उसको ईच अदर यूज़ करेंगे। अगर 3 या 3 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। और ऊपर वाली मिसाल में भी देख लें, दानिश और अली हैं, अगर ये 2 हैं तो फिर ईच अदर यूज़ करेंगे। ऑल ऑफ देम का मतलब अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो हम उसके लिए वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में हम कुछ और थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ईच अदर हो चाहे वन अनदर हो, ये दोनों के दोनों प्रोनाउंस कभी भी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। मतलब कहने का ये कि दे रोट क्विकली, उन्होंने जल्दी से लिख लिया। व्हाट ईच अदर सेड, जो एक दूसरे ने कहा। इस फ़िक्रे में व्हाट के साथ ये 2 सेंटेंसेस हैं, जो 2 के 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। इसमें दे सब्जेक्ट है, ये रोट इसका वर्ब है, और ये एक फ़िक्र है। यहाँ पे ईच अदर जो है वो सब्जेक्ट है और सेड इसका वर्ब है। तो हमें समझ आ रही है कि ईच अदर को यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिया गया, और ईच अदर जो है वो कभी भी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से ये फ़िक्रा गलत है। दूसरी बात ये है कि ईच अदर जो वन अनदर है, इसको हम लोग किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी लव ईच अदर, तो यहाँ पे वर्ब है लव, और लव जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट के तौर पर हम ईच अदर को ले रहे हैं। तो तीसरी बात यह है कि हम प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अबाउट हमारा प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का ईच अदर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो हम इसको प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईच अदर को या वन अनदर को कभी भी हम फ़िक्रे के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ईच अदर के और वन अनदर के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।